हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एसवाई स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 के लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान और इतिहास और नदी से क्वेश्चन लाए हैं, जो कि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन लाए हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और इतिहास और नदी के क्वेश्चन लाए हैं और टॉप 40 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन आना ही आना है। 10 नवंबर और 17 नवंबर का आएगा ही आएगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान से पहले शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान में पहला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। दूसरा क्वेश्चन का, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। मतलब कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। कितने वर्षों तक होता है? 5 वर्षों तक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। ठीक है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? राजस्थान। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है। ठीक है, तो राजस्थान सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन है। क्या है? 368 संविधान संशोधन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर स्थित है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर स्थित है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जरूर रट लीजिएगा, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग का क्या दर्शाता है? केसरिया रंग साहस और बलिदान को दर्शाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? साहस और बलिदान को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य विज्ञान के, प्रकाश वर्ष कितने मापने की इकाई होता है? मतलब प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई होता है? दूरी को मापने की इकाई क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? मतलब कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन है। ठीक है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। त्वचा सबसे बड़ा अंग है शरीर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जंतु कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक द्वारा होता है? जंतु कोशिका में ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। मतलब कि जंतु कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंग के द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। ये तो सबको पता होगा ना, 206। 17वां क्वेश्चन, वह कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। वह कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा, मरकरी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। रासायनिक सूत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना ही जल का पूछा जाएगा, और कोई मतलब कि किसी का भी रासायनिक सूत्र दे सकता है। तो आप लोग रासायनिक सूत्र से क्वेश्चन रख लीजिएगा, मैंने एक उदाहरण के तौर पर लिया है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे तेज होती है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। निर्वात मतलब कि जहाँ वायु ना हो, वहाँ प्रकाश सबसे तेज चलती है। ठीक है, और जहाँ वायु होती है वहाँ प्रकाश की चाल थोड़ी स्लो होती है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इतिहास के क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। चाणक्य का असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी को हुई थी। ये आने वाला ही क्वेश्चन है। 10 नवंबर और 17 नवंबर की ये छापा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1942 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ये भी आने वाला क्वेश्चन है, ये भी छपा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। और बहलोल लोदी का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। कौन से भारतीय राजा ने सिकंदर महान को हराया था? मतलब कि भारतीय राजा था, वो सिकंदर महान को हरा दिया था। राजा पुरु मतलब पोरस, वो राजा थे जो सिकंदर को हरा दिए थे युद्ध में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। अकबर के दरबार में प्रमुख नवरत्नों में से एक तानसेन का असली नाम क्या था? एक तानसेन का असली नाम रातनु पांडे, मतलब कि रामतनु पांडे था। ठीक है, वो अकबर के दरबार में प्रमुख नवरत्नों में से एक तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? मतलब कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? तो चंपारण बिहार में। मतलब कि जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो सबसे पहले आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो चंपारण बिहार में किया। ठीक है, बिहार में चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आएगा, चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कौन से मुगल बादशाह ने लाल किला बनवाया था? शाहजहां ने। ये तो सबको पता होगा। और आगरा में है ताजमहल। शाहजहां ने लाल किला भी बनवाया था और ताजमहल भी बनवाया था ना। चलिए अगले क्वेश्चन चल। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 29, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, या किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, छपेगा। ठीक है, 10 नवंबर और 17 नवंबर को छपेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 30, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसका ये क्वेश्चन भी आने वाला क्वेश्चन 17 नवंबर को छपेगा ही छपेगा। लॉर्ड कैनिंग, मतलब कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए अब नदिया के संबंधित क्वेश्चन करते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है। मतलब कि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है गंगा नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 32, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 33, गोदावरी नदी का उपनाम क्या है? गोदावरी नदी का उपनाम दक्षिण गंगा है। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी का उपनाम है। गोदावरी नदी का उपनाम क्या है? दक्षिण गंगा है। 34, भारत में कौन सी नदी ड्रेन ऑफ सारो कहलाती है? भारत में कौन सी नदी ड्रेन ऑफ सारो? कोसी। कोसी नदी का कोई रास्ता नहीं होता, ये चाहे जिधर भी, मतलब कि जिधर भी जाती है वो चली जाती है, क्योंकि कोसी नदी के कारण ही बिहार में बाढ़ आती है। और बिहार की शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को ही कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 35, यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबालेश्वर महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबालेश्वर महाराष्ट्र में है। महाबालेश्वर महाराष्ट्र में कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 38, कावेरी नदी किस राज्य में सबसे अधिक बहती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कावेरी नदी सबसे अधिक बहती है। ठीक है, तमिलनाडु में कावेरी नदी सबसे अधिक बहती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 39, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी
माने मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। सतलज नदी, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गोदावरी नदी का अंतिम गिराव कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, ठीक है। सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। गोदावरी नदी का अंतिम गिराव कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें से 10 क्वेश्चन मान लीजिए पक्का आएगा ही आएगा। 10 नवंबर और 17 नवंबर को जाइएगा, छाप दीजिएगा ओमार शीट पर। और इन प्रश्नों का अध्याय आपकी परीक्षा में सहायता बहुत करेगा, बहुत ही ज़्यादा करेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।